मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऋषिकेश झंडा चौक पर नवनिर्मित झंडा स्तंभ का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। झंडा चौक का इतिहास बहुत गौरवमयी रहा है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के अधिपति विष्णु भगवान का स्थान, जिनकी आराधना भगवान राम के प्रिय भाई श्री भरत ने की थी। यह पवित्र स्थान का दिव्य महत्व तो है ही, और यह एक तीर्थ भी है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इस स्थान का यादगार योगदान रहा है। टिहरी रियासत के जनक्रांति एवं पर्वतीय जनपदों का प्रवेश द्वार होने के कारण संपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों का यह नगर केंद्र रहा है, और जिसका केंद्र बिंदु झंडा चौक रहा। ऋषि मुनियों की इस नगरी में बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा पंजाब आदि प्रांतों से क्रांतिकारियों ने साधु वेश में देश की आजादी में अतुलनीय योगदान दिया। समस्त आंदोलनकारी झंडा चौक में एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में आंदोलन में सम्मिलित होते थे। यहाँ पर ध्वज फहराने की परंपरा थी। सन 1929 ईस्वी में नमक सत्याग्रह में देहरादून जिले के 400 लोग जेल गए थे, जिसमें 70 सन्यासी भी थे, जो ऋषिकेश झंडा चौक से एकत्र होकर देहरादून गए थे। 1919 से 17 नवंबर 1921 में ब्रिटिश युवराज के भारत आगमन के विरोध में इसी स्थान पर एकत्र होकर ध्वजारोहण कर किसान और साधु संत सन्यासी हड़ताल पर बैठे थे, और किसानों ने हल चलाना छोड़ दिया था। सन 1921 में बारडोली सत्याग्रह के समर्थन में देहरादून के हर्रावाला नामक स्थान पर बड़ी सभा में ऋषिकेश झंडा चौक से एकत्र अवघड़ बाबाओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिससे अवघड़ बाबाओं की संख्या देखकर अंग्रेज भी घबरा गए थे और पीछे हट गए। टिहरी क्रांति के आंदोलन का भी यहीं से श्री गणेश और संचालन होता रहा। भोगपुर, रानी पोखरी, श्यामपुर आदि क्षेत्रों से आजादी के दीवाने इसी स्थान पर एकत्र होते थे, और यहाँ पर झंडा फहराने की परंपरा आजादी से पहले भी थी। यह दिव्य क्रांतिकारियों का मिलन केंद्र रहा है, और इससे आजादी के लिए रणनीतियां तैयार होती रही। हमें गौरव है कि यह स्थान हमारे ऋषिकेश में है, और यह स्थान किसी विश्व धरोहर से कम नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और पल हैं हमारे। मैं विशेष करके हर्षवर्धन जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इनके मन में आया कि ये जो स्वाधीनता का प्रतीक हमारे झंडा चौक है, इस झंडा चौक पर लहराता ऊंचाइयाँ छूता हमारे हिंदुस्तान का आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराना चाहिए। और आज उस इनके मन की उस भावना को अमूर्त रूप ये समय दिया गया है। ये जो चौक है हमारा, ये देश की आज़ादी का बहुत महत्वपूर्ण चौक है, जहाँ से स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के लिए कुर्बानी देने वाले, देश पे अलग जगाने वाले हमारे साधु महात्मा से लेकर के और वीर जवान अपने घरों से विदाई लेकर के और देश की आज़ादी की लिए कुर्बानी देने के लिए फतेह यहाँ से मार्च करते थे, वो स्थान है ये। इसलिए हमारे लिए ये स्थान हमारी प्रेरणा का केंद्र है। जब भी इस स्थान पर कोई आएगा, देश के कोने कोने से आएगा, मेरे उत्तराखंड का कोई नौजवान आएगा, कोई महिला, पुरुष, युवा, युवती आएंगे, तब उसको देशभक्ति की भावना, ये जो स्थान है ये झंडा चौक का, और जिस पर आज राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई को छूता राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा फहराया गया है, ये तब उसकी मन और मस्तिष्क में देशभक्ति को कूट कर भरेगा और देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा करेगा। मैं आभारी हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है, और इस चौक को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आज हम जिस तरीके से याद करेंगे, और निश्चित रूप में सप्ताह में 15 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई यहाँ पर एक छोटी छोटी गोष्ठियाँ, गतिविधियाँ चलती रहेंगी, जब देश की आज़ादी में अपने को कुर्बान करने वाले लोगों को हम याद करते रहेंगे। और ऋषिकेश तो वैसे भी मैं सोचता हूँ ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर हमारे देवभूमि का ये द्वार है, तो जो कि भारत की संस्कृति का ये प्राण है उत्तराखंड, और देश की जो भारत विश्वगुरु है, उस विश्वगुरु का माथा है मेरा उत्तराखंड। तो ये जो पूरी दुनिया का माथा है।